गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और रॉयल एबीपीबी ग्रुप के सभी सदस्यों का बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में आज हैं मिस सोनम जेठानी और जो एक बहुत शानदार टॉपिक के साथ हमको आज एक ट्रेनिंग देने वाली हैं और वो है अवेयरनेस अबाउट सोशल मीडिया। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया का आजकल हम लोग इस्तेमाल अक्सर ही करते रहते हैं। जब भी हमारे पास थोड़ा बहुत भी खाली समय होता है तो हम इसमें अपना थोड़ा-सा टाइम यहाँ देते हैं। तो इसको हम अपने बिज़नेस में किस तरीके से शिफ्ट करके यहाँ से कितने बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसके बारे में बताने आ रही हैं सोनम जी। तो सोनम जी, आप अपना सेशन शुरू कीजिए। ओवर टू सोनम। Thank you so much, Ashwini sir, and good morning, everyone. Myself Sonam Jethani, and I am in Gold Director in Prestige. Prestige के अंदर Gold Director का लेवल है मेरा. And आज का टॉपिक चूज करने के पीछे एक ही रीजन था कि हमें सोशल मीडिया जो आज का ट्रेंड बन चुका है उस पर अवेयरनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? एंड मोस्टली मैं सबसे पहले एक ही चीज आपसे कहूंगी कि सोशल मीडिया पे हमें वर्क करना अब हमारी रिक्वायरमेंट हो चुकी है, इवन कंपलसरी है हमारे लिए कि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। क्यों? क्योंकि एक टाइम था जब हमें प्रोस्पेक्ट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारी फ्रेंड्स हमारे घर आते थे, हम लोग मीट करते थे, लाइक किटी पार्टीज में फीमेल्स मीट करती थी, या फिर हमारे घर में कोई शादी फंक्शंस, आए दिन कुछ ना कुछ बर्थडे, ये वो बहुत इवेंट्स होते थे। लेकिन आज का ट्रेंड बदल चुका है। आज जैसे कोविड के कारण भी कहीं ना कहीं ये चीज आई है, लेकिन उसके पहले भी अगर हम देखें तो ट्रेंड धीरे धीरे बदलता गया है। लोग अब आपस में मैं यही कहूंगी कि आज हम लंदन, पेरिस या फिर किसी से भी कनेक्ट होने के लिए हमें उतनी ही डिस्टेंस पे हैं हम जितने की हमारे पड़ोसी के, राइट? क्योंकि अगर हमें किसी को भी कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे कोई रिलेटिव है, मुझे उन्हें अगर कनेक्ट होना है मुझे उनसे, तो मैं इजी वे में उनसे सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्ट हो सकती हूँ, राइट? तो इस ट्रेनिंग का पर्पस सिर्फ एक है कि आपकी जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है वो कभी खत्म ना हो, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स आपके पास हो लाइफ टाइम, और आपका बिजनेस ग्रोथ करता रहे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। व्हाई सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट टू ग्रो बिजनेस इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में सोशल मीडिया में बिजनेस ग्रो करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज वर्ल्ड के एक्टिव यूजर्स आप फेसबुक के अंदर देख सकते हैं, 270 करोड़ यूजर्स एक्टिव है फेसबुक के अंदर पूरे वर्ल्ड में। वही एक्टिव यूजर्स की बात करते हैं हम व्हाट्सएप पे, 200 करोड़ से ज्यादा लोग आज व्हाट्सएप पे एक्टिव हैं। वही यूट्यूब की बात करते हैं तो 200 करोड़ लोग वहां पे भी एक्टिव हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, राइट? इसके बाद हम इंडिया की बात करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का होना कि यार वर्ल्ड का तो ठीक है, लेकिन इंडिया का क्या? इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हैं ओनली इन फेसबुक, सिर्फ फेसबुक एकमात्र, सिर्फ एक सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर ही आज 31 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। 31 करोड़ एक्टिव यूजर्स सिर्फ फेसबुक के अंदर है, राइट? सो यहाँ से मैं एक ही चीज कहूंगी कि वन थ्योरी जो हम शायद कुछ लोग जानते हो या नहीं जानते हो, 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन दैट मीन्स क्या? पूरी दुनिया में एक दूसरे से पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से 6 या उससे कम कनेक्शन दूर हैं, राइट? पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो 6 या वो एक दूसरे से 6 या उससे कम कनेक्शंस दूर हैं, राइट? ये थ्योरी जिन्होंने दी है मैं आपको उनको बताऊंगी। ऑल पीपल आर एवरेज आर 6, मतलब बोलने का सिंपल मेरा मीनिंग है कि हम लोग सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इज इट पॉसिबल कि हम सिर्फ 6 या उससे कम लोगों से दूर हैं अपने मतलब किसी सेकंड पर्सन से, किसी भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब 1 2 3 से लेके हम 6 तक लोग देख सकते हैं कि हम सिर्फ 6 हैंड्स दूर है, राइट? 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। इस थ्योरी को किसने दिया था? इस थ्योरी को दिए थे फ्रेजेस ने 1929 में। 1929 में जब सोशल मीडिया नाम की कोई चीज ही नहीं थी, उन दिनों उस समय में उन्होंने 6 हैंडशेक के बारे में बताया था, राइट? Social media not only helps you connect with people but remains you about people whom you have forget। जैसे सोशल मीडिया हमें ना सिर्फ लोगों से कनेक्ट नहीं करवाता, बल्कि सोशल मीडिया हमको लोगों को रिमाइंड भी कराता है। हम कुछ लोग जो भूल जाते हैं ना, जैसे
फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई बचपन की फ्रेंड है या किसी भी पर्सन की, हमारे जैसे बचपन के फ्रेंड्स होते हैं या बचपन में जैसे फीमेल्स का आफ्टर मैरिज शादी हो जाती है तो उनका मायका अलग ससुराल अलग हो जाता है, उनके पड़ोस में उनकी कोई फ्रेंड रही हो, तो आज उस टाइम ऐसा था कि वो कनेक्शन सिर्फ जब वो जाते थे तभी मिल पाते थे, राइट। या मैं भी अगर अपने फ्रेंड्स से, बचपन के फ्रेंड्स से बात करूं तो आज चाइल्डहुड फ्रेंड्स सारे मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं उनको कनेक्ट कर सकती हूँ कैसे, सोशल मीडिया की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर किसी एक पर्सन को, जो भी मेरे स्कूल के दिनों में कोई एक्टिव पर्सन था, मैंने सिर्फ उसको फाइंड कर लिया फेसबुक पे या या फिर इंस्टाग्राम पे, ये दोनों कॉमन हैं जेन्युइनली, तो फेसबुक पे मोस्टली लोग आपको इजीली मिल जाएंगे, तो उनमें से किसी एक को मैंने देख लिया और फिर बाकी उसकी फ्रेंड सर्कल में गई और म्यूचुअल्स में और जो फ्रेंड्स मिलते गए उनको वहां से कनेक्ट करते गई, राइट। तो सोशल मीडिया हमें मदद करता है लोगों से हेल्प करने में, मतलब लोगों से मिलने में, और साथ ही साथ हमको बहुत हद तक हमारे जो पुराने जिन लोगों को हम भूल जाते हैं उनको भी रिमाइंड कराने में, राइट। सोशल मीडिया आर वर्क फॉर यू 24/7। सोशल मीडिया आपके लिए 24 घंटे काम करता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल है, जब हम लोग काम नहीं भी कर रहे हैं, अब हम 24 आवर्स तो वर्क करते नहीं है, ऑफकोर्स हम कभी ना कभी किसी ना किसी गैदरिंग में, इवेंट्स में, या फिर हमारा डेली होता है कि हम सोते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल 12 से 6 तक सोती हूँ और उस ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग 12 से 2 बजे तक भी बहुत एक्टिव होते हैं, तो मैं नहीं हूँ वहाँ पे, आई एम नॉट प्रेजेंट देयर, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं जो कि मेरे पोस्ट को देख रहे हैं, जो कि मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जो कि मेरे थॉट प्रोसेस को देख रहे हैं, जो कि मेरे प्रोफाइल्स को देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत हद तक वर्क करता है, राइट। 24/7 इक्वल्स टू वर्चुअल असिस्टेंट वर्क। एक वर्चुअली असिस्टेंट की तरह आपके लिए काम करता है सोशल मीडिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। There are so many social media apps are available। आज हम बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उनमें से वन ऑफ द कॉमन फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, इसके अलावा हमारा ट्विटर है, टिकटॉक है, राइट। बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, लेकिन वन मोर थिंग जो हमें रिमाइंड और हमें ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग अगर आप करेंगे तो आप 1 और 2 सोशल मीडिया से कीजिएगा, 1 से 2 सोशल मीडिया इज इनफ। अगर आपने एक साथ सोचा कि मैं फेसबुक पे भी करूं, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, इस पे भी, उस पे भी, तो वो आपके लिए थोड़ा सा हेडेक वाला बन जाएगा, राइट, और आप मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग आप कुछ कॉमन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के साथ कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, राइट। धीरे धीरे जब आपको 2-3 मंथ्स हो जाए उसमें एक्टिव होके, उसके बाद आप एक एक करके आप बढ़ा भी सकते हैं, राइट। So must remind some facts on social media. Social media, right? You can start work with 2 or 3 social media platform। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको 2 से 3 प्लेटफॉर्म पे ही स्टार्ट करना है, लाइक आप फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चाहें तो ये 3 एक साथ कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक और व्हाट्सएप कर सकते हैं फिलहाल में, या फिर फेसबुक, देखिए व्हाट्सएप कॉमन है, व्हाट्सएप हम ऑलरेडी सभी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कैसे यूज कर रहे थे वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी, लेकिन व्हाट्सएप कॉमन है, हम जो कर ही रहे हैं। मैक्सिमम लोग कोशिश करें कि वो उसके व्हाट्सएप के अलावा 1 से 2 एप्लीकेशंस या 1 से 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जरूर आए, राइट। A+C+C equals to R. A for attention, C for connection, and one more C for consistency, and equals to result. Attention मतलब हमें सोशल मीडिया में ना एक्टिव रहना है, प्रॉपरली अटेंड, मतलब अगर हमें हमारे किसी भी पोस्ट पे कोई नया पर्सन लाइक कर रहा है बैक टू बैक, या हमें कमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, या हमें पर्सनली मैसेज कर रहा है, तो हमें वहाँ पे एकदम अटेंशनली सारी चीजों को ध्यान देना है, देखना है, लोगों से हमें कनेक्शंस बनाने हैं, राइट। देखिए जब तक बिजनेस वही हो पाएगा जहां हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए हमें रिलेशंस तो बनाने ही पड़ेंगे, राइट। जितने अच्छे हमारे रिलेशंस होंगे लोगों के साथ, उतना इजीली हम लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। सो अटेंशन
अटेंशन प्लस कनेक्शन प्लस कंसिस्टेंसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे आप बड़ा वर्क, एक ही रीजन है, अगर आप सोशल मीडिया पे आपको लॉट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट चाहिए ना, लॉट्स ऑफ, मैं बोलूंगी कि लाइक लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की टीम चाहिए ना, तो वो सोशल मीडिया से जेन्युइनली मिल सकती है। क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है और बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी है इस ट्रेनिंग में। तो बिल्कुल आपको लोग बहुत मिलेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, पर तब जब आप उस पर कंसिस्टेंसी वर्क करेंगे। दैट मीन्स कि वहां पे आपको रेगुलर एक्टिव रहना है, राइट। एंड जब आप अटेंशनली हर चीज को ध्यान देंगे, कनेक्शंस बिल्ड करेंगे और कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लस ऑनलाइन टूल्स प्लस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लस फील्ड एक्टिविटीज इक्वल टू सिस्टम फॉर मैसिव ऑनगोइंग सक्सेस। देखिए सोशल मीडिया, मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया हमारे लिए हेल्पफुल है। ऑनलाइन टूल्स क्या होते हैं? ऑनलाइन टूल्स हमारे पोस्ट हैं, हमारे बैनर्स हैं, हमारा प्रोफाइल है, हमारा बायो है, ये हमारे लिए हमारे ऑनलाइन टूल्स हैं। टेक्नोलॉजीज का यूज तो हम बहुत क्रिएटिव वीडियोस को अगर हम बना रहे हैं तो वो हमारे लिए हमारी टेक्नोलॉजी और फील्ड एक्टिविटीज, हम जो भी कुछ बड़े इवेंट्स या कुछ ऐसी एक्टिविटीज को जो हमने फील्ड में फेस की है, उसको हम अगर वीडियोस के फॉर्म में लोगों को सर्व करें तो उससे हमें बहुत इजीली सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, राइट। यू कैन यूज सम एप्स व्हिच हेल्प टू क्रिएट पोस्ट। आपको कुछ एप्लीकेशंस में सजेस्ट करती हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे पोस्ट बनाने में और वीडियोस बनाने में, राइट। देखिए हम लोग एक दिन में कभी भी हम सोशल मीडिया पे सोनू शर्मा जी या फिर हम सोचें कि हम एक दिन में ही एसपी वायरल सर बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने बहुत पहले से किया है, तभी आज वो इस स्टेज पे है। तो हम आज से शुरू करेंगे ना, तब हमको कुछ टाइम बाद इसमें लाइक अगर हम सोचें कि आज सोनम मैम ने ये बताया तो हम ना एक काम करते हैं और हम पोस्ट कर देते हैं और हमें बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बी जेन्युइन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको कंटिन्यू 6 मंथ्स तक लगातार 3 मंथ 6 मंथ बाद उसके बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको तब तक कंटिन्यूटी पोस्ट करना है अपना, और पोस्ट के साथ साथ आपको अपने वीडियोस और न्यू आप खुद कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो आपको उससे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। आपको जो ऐप हेल्प करेंगी वो है कैनवा ऐप, राइट। ये आपको प्ले स्टोर और iOS स्टोर दोनों में मिल जाएगी। इन शॉर्ट ये भी दोनों में मिल जाएगी। कैनवा ऐप का कुछ फीचर्स मैं आपको बताती हूँ। कैनवा ऐप में इंस्टाग्राम का पोस्ट, मतलब कि ना आपको वहां पे साइजेस दिए होते हैं इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए। आपको ऑलरेडी ब्रोशर्स अवेलेबल हैं, जिससे आप इजीली अपना फोटो लगा के, अपने थॉट्स को लगा के आप विद इन 2-3 मिनट्स पोस्ट बना सकते हैं। एनिमेटेड सोशल मीडिया का दिया हुआ है ऑप्शन, प्रेजेंटेशंस का दिया हुआ है, फ्लायर्स दिए हुए हैं, बिजनेस कार्ड्स, सो मच थिंग्स कैनवा ऐप में आपके लिए अवेलेबल है, राइट। साइजेस अवेलेबल है फॉर फेसबुक पोस्ट। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेसबुक का जो पोस्ट होता है उसका साइज अलग होता है, इंस्टाग्राम के पोस्ट का साइज अलग होता है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी का साइज अलग है, इंस्टाग्राम पे आप जो पोस्ट करें उसका साइज अलग है, आप रील डाल रहे हैं तो उसका साइज अलग है। तो ये है बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा कोई पोस्ट बनाया और मैंने ना उसके ऊपर कुछ लिखा था, लेकिन वो इंस्टाग्राम में जो साइज दिया है पोस्ट में वो आ ही नहीं पा रहा है और वो कट रहा है। मैंने डाल दिया, मुझे वहां तुरंत में तो दिख रहा है, लेकिन बाद में पोस्ट करने के बाद वो कट रहा है, तो उसमें लॉस तो मेरा ही है ना, क्योंकि मैंने तो बनाया पोस्ट, लेकिन अगर मैंने उसको उसके साइज में बनाया होता तो वो मेरे लिए और भी इफेक्टिव और भी प्रिटी दिखता, राइट। इन शॉर्ट एप्लीकेशन जो है ये हमें वीडियोस के लिए बहुत हेल्प करती है। एडिट कर सकते हैं हम यहाँ पे, वीडियोस बना सकते हैं, वीडियोस को ट्रिम कर सकते हैं, वीडियोस की सेटिंग्स हम कर सकते हैं, इसमें कुछ भी टेक्स्ट एडिटिंग एंड सो मच थिंग्स कर सकते हैं, राइट। मेक अट्रैक्टिव पोस्ट। आप धीरे धीरे देखिए डे 1 में आपका पोस्ट ऑफकोर्स होगा कि नॉर्मल है, आपको खुद को लगेगा कि यार मैंने बहुत नॉर्मल पोस्ट बनाया है, लेकिन धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 डेज में आपका पोस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता जाएगा। तो आपको कंटिन्यूटी लेकिन पोस्ट करना है, और पोस्ट करने से बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो फाइनली योर प्रोफाइल, कवर पिक, बायो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी प्रोफाइल पिक्चर, कवर पिक्चर और हमारा बायो, राइट। आगे मैं बताऊंगी कि ये कैसे हमें करना होता है।
ऑडियंस जो होती है ना हमारी, वो हमारी सिर्फ 2 से 4 सेकंड के अंदर ही हमारा प्रोफाइल पिक्चर को देख के ये जज कर लेती है कि हमें इसके साथ काम करना है या नहीं करना है। तो मस्ट ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपका प्रोफाइल पिक्चर बहुत अट्रैक्टिव हो, राइट। एक्टिविटी, यस, कंपलसरी टू पोस्ट एवरी डे ऑन सोशल मीडिया। अगर आपको सोशल मीडिया पे बड़ा बिजनेस करना है तो आपको पोस्ट तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। रिजल्ट्स तुरंत में आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूटी में पोस्ट करना है। अगर आप कंटिन्यूटी में पोस्ट नहीं करेंगे तो वहां आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, है ना। क्योंकि उसके पीछे भी एक चीज जो काम करती है वो मैं आपको बताती हूँ, वो होती है एल्गोरिथम, राइट। हमने एल्गोरिथम, शायद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जिसने पढ़ा होगा वो जानता होगा कि एल्गोरिथम क्या होती है, लेकिन इन फेसबुक की एल्गोरिथम क्या होती है या सोशल मीडिया पे एल्गोरिथम क्या काम करती है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पोस्ट डाला, उसमें आपने कुछ हैशटैग्स किए। देखिए, ये ट्रेनिंग ना पीपीटी से ज्यादा प्रैक्टिकली है ना। सोशल मीडिया के ऊपर आप बेटर टू बेटर प्रैक्टिकली होंगे, क्योंकि मेरा जो 1 मंथ का एक्सपीरियंस है उसमें लाइक प्रैक्टिकली जितना करते गए हैं ना, उतना ज्यादा क्लियरिटी आती गई है कि क्या करना होता है और कैसे करना होता है। तो यही कहूंगी कि आपको प्रैक्टिस तो बार बार करनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको मेन चीज जो बता रही थी वो ये कि आपको पोस्ट एवरीडे करना है सोशल मीडिया पे। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आप जब भी पोस्ट करें, पहले तो पोस्ट करने से डरना नहीं है। पोस्ट आपको रोज करना है जो आपको आगे तक लेके जाए, राइट। एक्टिविटी आपकी रहनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको एल्गोरिथम बता रही थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक आपके लिए काम करता है, सोशल मीडिया आपके लिए काम करता है। मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि वो एक असिस्टेंट की तरह आपके लिए काम करता है, राइट। तो अब आपके वो तो आपके पोस्ट हैं तो उसी लिए काम कर रहा है, लेकिन एल्गोरिथम, जैसे हमने कोई पोस्ट किया उसमें हैशटैग्स यूज किए, राइट, तो वो हैशटैग, वो रिलेवेंट हैशटैग्स उन रिलेवेंट लोगों तक पहुंचाने का काम जो करता है वो सोशल मीडिया एल्गोरिथम करता है, राइट। बहुत न्यू लग रहा होगा सुन के, लेकिन इज इट ट्रू? ये बिल्कुल सही है। इसीलिए हैशटैग्स जो आगे आगे आपको आगे मैं बताऊंगी कि हैशटैग्स होते क्या है और क्यों हमें हैशटैग कंपलसरी यूज करना है हर पोस्ट पे, राइट। तो ये एल्गोरिथम का जो की पॉइंट है, इसीलिए मैंने कहा, जैसे हम अगर कोई इंसान, जैसे अभी कोविड हुआ हो रिसेंटली, तो उसकी बॉडी कैसी हो गई होगी? ऑफ कोर्स वो वीक फील कर रहा होगा, लेकिन कंटिन्यूटी उसने अपना खाना पीना और सारी चीजें, फ्रूट्स, ये वो सब कुछ अच्छा रखा होगा, तो वो धीरे धीरे हेल्दी हो गया होगा ना, धीरे धीरे फिट होते गया होगा, उसकी बॉडी एक्टिव होते गई होगी, जो डीएक्टिव थी वो एक्टिव होते गई होगी। तो वैसे ही सोशल मीडिया भी हमारे लिए काम करता है अगर हम उसके लिए रोज पोस्ट करते हैं तो, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये रोज पोस्ट करते हैं तो ये उनके लिए, हाँ ऑफ कोर्स, आप उनके लिए जो काम कर रहे हैं, राइट, तो वो भी आपके लिए वर्क करना शुरू करते हैं, आपके रिलेवेंट लोगों तक आपका पोस्ट पहुंचाते हैं, राइट। ये एल्गोरिथम होता है। केएलटी, नो लाइक ट्रस्ट। देखिए, सोशल मीडिया पे अगर हमें काम करना है तो लोग हमें जाने, लोग हमें पसंद करें और लोग हम पे विश्वास करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। योर प्रोफाइल इज फर्स्ट इंप्रेशन एंड पीपल मेक अ लॉट ऑफ जजमेंट्स अबाउट यू बाय लुकिंग एट योर प्रोफाइल, सो क्राफ्ट योर प्रोफाइल केयरफुली। देखिए, आपकी प्रोफाइल ना फर्स्ट इंप्रेशन है, राइट। अगर मैं किसी स्ट्रेंजर का कोई स्ट्रेंजर मुझे मेरी प्रोफाइल चेक कर रहा है और मेरी प्रोफाइल डली है, मैं ऐसे तो प्रोफेशनल हूँ और मैं वहाँ पे कोई फनी सी फोटो डाल के रखी है, तो क्या, या फिर किसी भी ऐसे अदर फोटो डाल के रखी है, तो क्या सामने वाला मुझसे इम्प्रेस होगा? ऑफ कोर्स नॉट। सबसे पहले तो ये कि हमें खुद की फोटो रखनी है। बहुत सारे फीमेल्स अपनी फोटो ही नहीं रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपनी खुद की फोटो रखनी है, राइट। और हमारी फोटो जो होती है ना, लोग जस्ट विद इन 2-3 सेकेंड्स हमारी फोटो को देखते ही, फर्स्ट देखते ही लॉट्स ऑफ जजमेंट, मतलब वो बहुत सारे जजमेंट अपने मर्जी से हमें देने लगते हैं, बहुत सारे जजमेंट या बहुत सारे थॉट्स वो हमारे बारे में बना लेते हैं, राइट। सो हमें हमारी प्रोफाइल केयरफुली रखनी है, राइट। और योर प्रोफाइल इज योर पब्लिक इमेज। हमारी प्रोफाइल जो होती है वो हमारे लिए एक पब्लिक इमेज है, राइट। और एक चीज और, हमारी प्रोफाइल पब्लिक ही रखनी है और हम प्रोफाइल को रखना है, राइट। इसके अलावा राइट योर बायो, राइट योर बायो
विथ SIP फॉर्मूला। ये क्या होता है? सिप फॉर्मूला, शॉर्ट, इंटरेस्टिंग एंड प्रीशियस। जो हमारा बायो, आपको ये बायो जो है ये आपको फेसबुक पे दिखेगा बायो, राइट। इंस्टाग्राम पे ये इंस्टाग्राम पे आपका अबाउट मी होता है, व्हाट्सएप के अंदर भी आपका अबाउट मी होता है, राइट। मेरी वॉइस क्लियर है ना? प्लीज कोई भी चैट पे एक बार बता दीजिए, वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? राइट योर बायो विथ SIP, शॉर्ट होना चाहिए आपका, इंटरेस्टिंग होना चाहिए एंड प्रीशियस होना चाहिए। लाइक आप हर कोई वहाँ अगर बिजनेस कोच या फिर बोले कि इंटरप्रेनर, तो आज ये वर्ड्स ना बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, इंटरप्रेनर, बिजनेस कोच। तो कुछ न्यू सोचिए, हर किसी का अपना अपना हो सकता है, राइट। यहाँ पे आप अपनी हॉबी से रिलेट करते हुए भी चीज रख सकते हैं, जो भी आप लाइक करते हैं, बाय हार्टली जो आप लाइक करते हैं, अगर आप उसे रखेंगे ना तो लोग आपसे ज्यादा इंप्रेस होंगे, राइट। You should never put your company's name in your bio। हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम हमारी कंपनी का नाम ना शो करें। स्पेशली ये कहूंगी कि जो लोग न्यू है या बिगनर्स हैं या फिर उन्हें उनका अभी बहुत बड़ा पे आउट नहीं है, वो इस चीज को तो बिल्कुल फॉलो करें कि वो कंपनी का नाम दूर दूर तक मेंशन ना करें कहीं पे भी, आपके सोशल मीडिया में, आपके व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, नेवर, आपको कभी नहीं शो करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम लाइक बहुत सारे लोग तो करते हैं, सोनू शर्मा सर करते हैं, फिर इसके अलावा बहुत सारे लोग करते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं करें? देखिए, उनके पे आउट और हमारे पे आउट में बहुत फर्क है, उनके एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपीरियंस में बहुत फर्क है, राइट। आज कोई अगर हमारा लाइक अश्विनी सर का पे आउट देखेगा तो ऑफकोर्स वो इम्प्रेस होगा, लेकिन वही अगर मैं अपनी बात करूँ तो, क्योंकि अगर मैं वहां पर डाल दूं मेरा कंपनी का नाम या मेरा खुद का पे आउट, तो उतना इम्प्रेसिव नहीं होगा वो लोगों के लिए, राइट। तो कोशिश करें, जो लोग नए हैं, है ना, ये ऑप्शनल है, बट मैं तो ये कहूंगी कि ये कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का नाम, देखिए कार्ड्स, अगर हम कार्ड्स खेलने बैठे हैं और हम पूरे कार्ड्स पहले ही शो कर दें, मजा आएगा क्या गेम में? ऑफ कोर्स नॉट ना, नहीं आएगा मजा। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम कंपनी का नाम ना शो करें, अपने कार्ड्स को मत शो करिए, राइट। एटलीस्ट सस्पेंशियली लोगों को आने तो दीजिए आप तक, राइट। योर प्रोफाइल इज नॉट फॉर साइनिंग अप और रिक्रूटिंग पीपल, बट टू इनिशिएट कनेक्शन एंड कन्वर्सेशन। देखिए, हमारी जो प्रोफाइल है ना, वो सिर्फ लाइक साइनिंग के लिए नहीं होनी चाहिए, राइट। वो लोगों को रिक्रूट कर पाए, लोग हमसे कनेक्टेड फील करें, लोग हमसे कन्वर्सेशन करें, लोगों से हमारी बॉन्डिंग्स हो। ये हमारी जो प्रोफाइल है, लाइक हमारी प्रोफाइल के अंदर हमारा अपना खुद का प्रोफाइल पिक्चर आएगा, इसके अलावा हमारा कवर पिक्चर आएगा, इसके अलावा हमारा बायो, राइट। कवर पिक्चर में कोशिश करें आप, फेसबुक के अंदर कवर पिक्चर का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम में आपको स्टोरी मिलता है या फिर हाईलाइट मिलता है। आगे मैं आपको पर्सनल एक एक सोशल मीडिया का भी बताऊंगी फीचर्स। तो ये ध्यान रखें कि आपका जो कवर पिक्चर हो फेसबुक में, उसमें आपकी ग्रुप पिक हो तो ज्यादा अच्छा है। किसी इवेंट का ग्रुप पिक हो, आपके जो भी आपकी टीम के साथ आपका ग्रुप पिक हो, आप वो अपलोड करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका प्रोफाइल सिंगल आपका ही हो तो वो भी अच्छा है, या फिर अगर कोई कपल्स बिजनेस में है तो वो उनका प्रोफाइल पिक्चर हो तो भी गुड है। और कोशिश करें कि आपका प्रोफाइल जो आप सेट करें वो प्रॉपरली करें, राइट। उसमें कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम लाइक ऐसे ब्लर ना हो, पिक्सल्स ना फट रहे हो, ये सब चीजों का भी आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया के अंदर। फर्स्ट है व्हाट्सएप, राइट। ये कॉमन है, बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, राइट। लेकिन इस सोशल मीडिया तक अगर हमें लोगों तक पहुंचना है इस व्हाट्सएप में, तो उसके लिए हमें कंपलसरी एक चीज की जरूरत होगी, वो है उनका नंबर, है ना, या फिर उनका लिंक, राइट। तो हमें करना क्या है, क्रिएट करना है बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट, राइट। अब तक हमारा जो व्हाट्सएप है वो नॉर्मल व्हाट्सएप है, या कुछ लोगों का हो सकता है बिजनेस व्हाट्सएप हो। आप कोशिश करें कि आप बिजनेस व्हाट्सएप क्रिएट करें। इन बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट यू हैव टू बिल्ड सम फंक्शंस। आपको कुछ इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाएंगे, जो आपका बिजनेस व्हाट्सएप होगा ना, उस पे आपको कुछ इनबिल्ट फंक्शंस मिलेंगे। लाइक कैसे,
उसमें आपको लाइक आप वहाँ पे ना अपना सब कुछ मेंशन कर सकते हैं कि आपका वर्किंग आवर्स क्या है, आप कब से कब तक मिल सकते हैं सामने वाले से, राइट। इसके अलावा वहाँ पे आपकी ग्रीटिंग्स का है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिगनर ने आपको मैसेज किया तो आपका वो ग्रीटिंग में डला हुआ है कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग मी, या थैंक यू फॉर एम्पावरिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। यहाँ पे या फिर थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग मी सोनम जेठानी, इस टाइप से जो भी आप ग्रीटिंग वहाँ सेट करेंगे वो किसी भी नए पर्सन के पास जब वो पहली बार आपको मैसेज करेगा वो ऑटोमेटिकली उसका वेलकम हो जाएगा वहाँ पे, राइट। ग्रीटिंग का मीनिंग यही होता है ना कि हम किसी को वेलकम करें, उनको विश करें, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। समटाइम्स होता है कि हम कहीं बिजी हैं लेकिन हमारा व्हाट्सएप जो है वो खुद हमारे लिए वर्क करता है, राइट। योर प्रोफाइल इज सेम इन एवरी सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपका प्रोफाइल जो हो ना वो सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सेम हो, इस चीज का भी ध्यान करें। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम किसी अदर ऐप से या यूट्यूब से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से कोई पर्सन हमारे साथ कनेक्टेड हो रहा है, हमारा नंबर हमारे पोस्ट में मेंशन है, या फिर लाइक हमारा हमने खुद उसे नंबर दिया हुआ है हमारा, और वो हमसे व्हाट्सएप में कनेक्ट हो रहा है, या फिर हमारा किसी में उसने देखा है कि इंस्टा में किसी पोस्ट में हमने हमारा इंस्टा का आईडी मेंशन किया हुआ है, हमारा यूट्यूब आईडी मेंशन किया है, या हमारे वीडियो के अंदर हमने हमारा यूट्यूब लिंक दिया हुआ है, तो वो पर्सन अगर हमसे कनेक्ट हो तो उसे ना हमें फाइंड करने में दिक्कत ना आए, राइट। अब पूनम नाम के तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उन्हें फाइंड करने में दिक्कत ना है। और अगर हमारी अलग अलग इमेजेस है ना तो समटाइम ये भी होता है कि हम किसी इमेज में कुछ लग रहे होते हैं, किसी में कुछ, तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि आपकी जो प्रोफाइल हो वो आपकी फेसबुक पे भी सेम हो, व्हाट्सएप पे भी सेम हो, इंस्टाग्राम पे भी सेम हो, एंड अनदर एप्स में भी सेम हो, राइट। योर अबाउट मी एज सेम एज योर फेसबुक बायो, हमारा जो अबाउट मी होता है ना वो फेसबुक बायो जैसा सेम। जैसे किसी का है कि लाइफ इज नॉट ओनली द बेड ऑफ रोजेस, या किसी का है ड्रीमर लर्नर, जो भी है जिसका भी, वो आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे भी आप वही रखें और फेसबुक पे भी वही रखें, राइट। व्हाट्सएप पे एक चीज जो मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं वो ये कि वहां पे ना वो अपने निक नेम्स डाल के रखते हैं या फिर इमोजी डली हुई होती है, राइट। तो अगर कोई नया पर्सन देखे आपको तो वो कैसे आपको रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि वहां तो आपने अपना नाम ही नहीं डाला है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हम हमारा खुद का नाम डालें, मैक्सिमम हम ट्राई करें कि हमारा खुद का नाम हो तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। और मैं बोलूंगी ये कंपलसरी ही है कि आप अपना ही नाम रखें, क्योंकि व्हाट्सएप अकाउंट आपका है ना, तो आप कोई इमोजी क्यों डाल रहे हैं? आप अपना जो आपका प्रोफेशनल नेम है आप उसे डालें, राइट। और अगर आपको अपना निकनेम डालना है तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा फेसबुक का यूज क्या है? योर प्रोफाइल, मैंने अगेन कहा कि आपके सारे सोशल मीडियाज में आपका प्रोफाइल सेम होना चाहिए, राइट। फेसबुक बायो, जो हमारा फेसबुक बायो होता है ना वो क्या शो करता है कि वो क्यों रखना कंपलसरी है, पहले तो ये कि वो ये शो करता है कि आप हैं कौन, राइट। और आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे क्यों कनेक्ट हो, अगर आपने उनको कुछ रिलेवेंट रीजन दिया हुआ है तभी तो वो आपको फॉलो करेंगे ना। स्ट्रेंजर्स अक्सर इजीली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। हम भी पहले ऐसे ही करते थे, अभी धीरे धीरे हम नेटवर्कर बन गए तो हम इजीली एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब हम एक नॉर्मल पर्सन थे तो हम लोग इजीली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते थे ना लोगों की। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि हमारी ऑडियंस को एक कारण देना है कि वो हमें क्यों, हमारी क्यों रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, क्यों हमारे साथ कोऑर्डिनेट करे और क्यों हमारे साथ काम करे, राइट। ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, राइट। और फेसबुक बायो जो है वो उसमें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लाइक वुमेन्स है तो वो वुमेन्स एम्पावरमेंट या फिर हेल्पिंग अदर्स, या फिर जो भी जो आपके थॉट्स है ना आप उसको रखिए वहाँ पे, राइट। बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी सी, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प करती है, राइट। नेक्स्ट, फेसबुक में आपको एक ऑप्शन और दिया गया है, आज क्वेश्चन आंसर विथ ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस से ना स्टोरी या फिर पोस्ट दोनों में ही उनसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसका यूज जरूर करें, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, राइट। उसके बाद मस्ट यूज हैशटैग्स, हैशटैग्स का यूज करें।
हर पोस्ट में। और एक चीज और जो ध्यान करनी है वो ये कि हम हमारी जो पोस्ट डाल रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड हैशटैग्स यूज करें। फॉर एग्जांपल, मैंने मेरी फैमिली के साथ कोई पोस्ट किया हुआ है किसी हमारी शादी या व्हाटएवर किसी फंक्शन का, तो वहां पे मैं ज्यादातर अपनी फैमिली से रिलेट करके हुए हैशटैग्स यूज करूंगी, राइट। हैशटैग के बहुत सारी चीजें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, लाइक www.hashtag.com मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स बने हुए हैं जहाँ से आपको रेलेवेंट हैशटैग्स मिल जाएंगे। एंड कोशिश करें, अगर मैं अगेन कहूंगी कि कोशिश करें कि आप खुद क्या क्रिएटिव कर सकते हैं वो डालें। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही बार उस वेबसाइट का यूज किया, इसके अलावा जितने भी हैशटैग डाल रही हूँ मेरे खुद के थॉट प्रोसेस के, सोच के कि इस पोस्ट पे क्या बेटर है, इस पोस्ट पे क्या बेटर नहीं है। तो खुद से करेंगे ना तो आपको और ज्यादा मतलब लाइक आपका ब्रेन ना वर्क करने लगता है, कुछ न्यू हैशटैग, कुछ न्यू थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, राइट। मैक्सिमम यूजर्स इन फेसबुक, ये हम सभी जानते हैं कि आज फेसबुक, मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि फेसबुक पे आप सबसे पहले आए हैं अगर आप नहीं आए हैं तो तक। और इसके अलावा फेसबुक में अभी तक अगर एक्टिव नहीं है, चलिए आईडी है, अकाउंट है, लेकिन हम एक्टिव नहीं है, तो फेसबुक पे जरूर एक्टिव हो जाए, राइट। एंड वन मोर थिंग, फीमेल्स के लिए जितना फेसबुक, या फिर सभी के लिए मैं बोलूंगी कि जितना फेसबुक हमारे लिए इफेक्टिव है, जितने एडवांटेजेस है उसके डिसएडवांटेज भी हैं। लाइक डिसएडवांटेज क्या, आपको फेकर्स बहुत मिलेंगे, राइट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, आपको आप ना किसी को भी मतलब लाइक विद इन 2-3 सेकेंड्स आप समझ जाएंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्टिव नहीं है, आपने मॉर्निंग में कोई पोस्ट किया, उसके बाद दिन भर आप ऑन नहीं थे, आपने दोपहर या लंच के बाद अपना देखा फेसबुक और किसी पर्सन के हेलो 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 या वीडियो कॉल्स या कुछ ऐसा आपको दिखा जो लाइक आया हुआ है, राइट। अब एक बात बताइए, अगर कोई रिलेवेंट पर्सन होगा तो वो बार बार आपको हेलो हेलो क्यों करेगा, पहली बात है ना। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि कंटिन्यू मुझे हेलो 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 था, और मैंने सेम सिचुएशन जो मैंने आपको बताई ये मेरे साथ हुई थी। मैंने मॉर्निंग में पोस्ट किया, उसके बाद मैं पूरे दिन में नहीं आई, एंड 4 o'clock के बाद मैं ऑन गई तो देखा तो हेलो 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 के मैसेजेस, एंड देन जैसे ही मैं ऑन आई तो आगे वाले का कॉल आ गया, फीमेल आईडी थी वो, और फिर देखा तो मैंने वो वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट किया, एंड देन उसके बाद सिंपल मैंने एक चीज वहां पे लिखी, गुड मॉर्निंग एंड हियर सोनम दिस साइड, इस तरह से मैंने लिखा। और फिर आई एम एंटरप्रेन्योर एंड आई एम अ बिजनेस कोच, एंड जो भी मैंने अपना जो बायो मेरा था वो मैंने अपने हिसाब से दिया वहां पे उनको। और वो कॉमन मैसेजेस जो मैं सभी को भेजती हूँ वो मैंने उनको भेजा, और भेजने के बाद सिंपल लिखा हाउ कैन आई हेल्प यू मैम, एंड उसके बाद मैं फिर उसके बाद मैंने उनका प्रोफाइल जाके चेक किया, तो उसमें एक ही दो पोस्ट थे, लाइक ऐसे ही कोई एक्टर एक्ट्रेस के फोटो थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, राइट। उसके बाद जब मैंने इतना कुछ लिख दिया था ना कि हाउ कैन आई हेल्प यू, एंड स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन बहुत लंबा चौड़ा, तो सामने वाला बस उसके बाद ओ ओके, इसके अलावा कोई मैसेज ही नहीं आया मुझे, कोई मैसेज नहीं। और जैसे ही मैंने आईडी चेक की तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, सिंपल है। परेशान हम होंगे ना, जितना हम परेशान होंगे उतना हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी, उतना हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो फेसबुक पे ये सब मिलेगा आपको जहां आपको लगता है, और कोशिश करें ना कि मैक्सिमम जो म्यूचुअल्स हो ना, आप पहले उन्हें रिक्वेस्ट भेजें। और फेसबुक के अंदर आप दिन में 10 रिक्वेस्ट जरूर भेजें, राइट। अगर आप दिन में 10 रिक्वेस्ट भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 3 रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट होती हैं, उनमें से कोई एक पर्सन भी हमसे कनेक्शंस बनाने में इंटरेस्टेड होता है, तो भी हमारी अगर एक पर्सन भी कनेक्शन बनाने में इंटरेस्ट होता है ना, तो 30 कनेक्शंस बनते हैं हमारे। ये स्टार्टिंग एज में बता रही हूँ। जैसे जैसे आपको टाइम होता जाएगा, जैसे जैसे आपका एल्गोरिथम आपके लिए वर्क करेगा, सोशल मीडिया फेसबुक आपके लिए काम करेगा, वैसे वैसे आपको मैक्स टू मैक्स रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, राइट। सो सेकेंड इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और आज का बहुत ट्रेंडी भी है, राइट। प्रोफाइल हमें एज यूजुअल हर जगह सेम रखनी है, राइट। यू कैन हाईलाइट योर इवेंट। देखिए इंस्टाग्राम के कुछ फंक्शंस अलग हैं, राइट। इंस्टाग्राम में जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो हमें हाईलाइट्स के होते हैं, राइट। हाईलाइट्स मतलब यहाँ पे आप अपने किसी भी वीडियो, किसी भी इवेंट के वीडियोस को, कोई भी अवार्ड, रिवॉर्ड, सर्टिफिकेशन जो आपको मिले हों, आप हाईलाइट्स में उसे डाल सकते हैं। जस्ट आपकी प्रोफाइल और आपके बायो के बाद आपका हाईलाइट होता है, राइट। तो आप हाईलाइट का यूज इस तरह से कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आपके पास इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों में एक ऑप्शन होता है लाइव का, एंड यूट्यूब पे भी होता है, राइट।
इस ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। लाइव, राइट, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कोई हिस्टोरिकल प्लेस गए हो, आपका कोई इवेंट हो, राइट, या आपने कहीं किसी इवेंट में आप एंट्री कर रहे हो, कोई अवार्ड फंक्शन हो जहां आपको मालाएं पहनाई जा रही हैं, या ऐसा कुछ जो भी कुछ इम्प्रेसिव हो ना, आप उसमें लाइव जरूर जाएं, राइट। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि लाइव से भी हमें कुछ बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, या फिर कुछ हमारे खुद के ही जो ऑडियंस होती है ना, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है ऐसे कुछ भी हमारे वीडियो को। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्सन है, राइट, वो किसी स्क्रीनिंग के अंदर एंट्री कर रहा है और पूरी टीम उसके लिए खड़े होके क्लैपिंग कर रही है, राइट, तो ऑफकोर्स ये क्या हो रहा है, ऑफकोर्स कोई भी देख के इम्प्रेस होगा। हर किसी को क्या चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, हर किसी को चाहिए ना। तो आप हाइलाइट्स का यूज इस तरह से कर सकते हैं, राइट, इसके और लाइव का यूज इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप क्वेश्चन आंसर राउंड कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। अब क्वेश्चन आंसर्स कैसे, लाइक बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं हम करते क्या है, ये एक कॉमन क्वेश्चन हो गया, राइट। इसके अलावा हमारी फील्ड से रिलेटेड लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं, या फिर लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं, राइट। तो आप इस तरह की क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपनी ऑडियंस से, राइट। आप इस चीज को ना, मैं कहूंगी, मैंने जो अब तक देखा है, मेकअप आर्टिस्ट को मैंने बहुत देखा है, मेकअप आर्टिस्ट लोग ना, मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। उनसे लोग क्या पूछते हैं, हमारा स्किन टोन ऐसा है तो हम क्या फाउंडेशन यूज करें, है ना। तो वैसे ही हमारे से लोग क्या पूछेंगे, जब हमारे पोस्ट ऐसे पोस्ट डले होंगे जहाँ पे हम किसी बड़े इवेंट्स में हैं, राइट, हम कहीं ट्रिप्स कर रहे हैं, हम फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, हमारी टीम में किसी ने गाड़ी ली हुई है, ऐसे अगर हम लाइव वीडियोस में जाएंगे तो लोगों के माइंड में वो चीजें रहती हैं। और हम अगर उनसे किसी भी वे में क्वेश्चंस करते हैं, तो उनका वो हम मतलब हम उनसे उनको देते हैं चांस कि वो हमसे क्वेश्चन करें, और उसके बाद हमें उनका आंसर देना है, राइट। अटैच योर फेसबुक अकाउंट, देखिए सिंपल है, अगर टाइम बचाना है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को आपस में, मतलब इंस्टाग्राम से आप फेसबुक कनेक्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका इंस्टाग्राम का पोस्ट एज यूजुअल फेसबुक पे भी अपलोड हो जाता है, राइट, फेसबुक पे भी वो पोस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट। योर एक्टिविटी शोज योर इन स्टोरी, आपकी एक्टिविटी है ना, वो आप स्टोरी में शो कर सकते हैं। जैसे अभी इवेंट था, मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी मॉर्निंग से, मैंने उसे अपने व्हाट्सएप में पोस्ट कर दिया, मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट कर दिया, राइट, कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि लोग देखते हैं। तो आप अपनी स्टोरी का इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया है, राइट। यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जिसका चैनल नहीं है उससे चैनल बनाना है, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम रुक के आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, राइट। चैनल बनाना है आपको, उसके बाद क्रिएट योर वीडियोस विद 6 कंपोनेंट, तो 6 कंपोनेंट्स जो एक वीडियो को अट्रैक्टिव करते हैं। एक वीडियो को मतलब आपने कोई वीडियो बनाया, वो वीडियो क्यों लोग देखें, क्यों इतना अट्रैक्टिव हो, राइट, उसके लिए कुछ 6 कंपोनेंट्स मैं आपको बताती हूँ, राइट। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फर्स्ट इज कंटेंट, राइट। कंटेंट इज अ किंग, कंटेंट किसी भी वीडियो का किंग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप टॉपिक चूज करें, जो भी कंटेंट पे आप बोलें, उसी पे आप बने रहे, राइट, उससे हट के आप कहीं और ना जाएं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बुक पढ़ी, या फिर कोई मैगजीन पढ़ी, या फिर आपने कोई वीडियो देखा, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी, और आपने कुछ वीडियो बनाने के 15 मिनट आधा घंटा पहले, या ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ देखा, आप तुरंत उस पर वीडियो बना सकते हैं। ये आपको वहां से कंटेंट मिलता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट ही किंग है, राइट, वीडियो को बनाने के लिए। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो वीडियो को बनाने के लिए कंपलसरी चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फर्स्ट इज कंटेंट, सेकंड स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर में देखिए एक चीज और, कंटेंट को आप जो शो करें, लाइक आप कुछ पहले आप उसको या तो रफ लिख लें और उसके बाद वो स्टार्ट करें, राइट। सेकंड स्ट्रक्चर, बेस्ट ऑफ द कंटेंट
मतलब यहाँ पे आपको जो आपका स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपको सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आप ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर, एंड अपना नेम, राइट। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर आपको ओपनिंग करनी है, वजह देनी है लोगों को कि वो क्यों आपका वीडियो लास्ट तक देखें, राइट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग का, अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 मिनट्स का वीडियो बनाया ना, तो हार्डली लोग उसको 1 मिनट देखेंगे स्टार्टिंग का, और अगर उसमें वो पोटेंशियल चीज नहीं रही तो वो वहीं स्टॉप कर देते हैं, इवन हम खुद कर देते हैं। तो स्टार्टिंग का जो आपका कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट जितना पावरफुल होगा उतना वीडियो आपका लास्ट तक लोग देखना पसंद करेंगे, राइट। स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान रखना है, पहला इंट्रोडक्शन देना है आपको, सेकेंड आपको ओपनिंग ब्रांड करनी है, थर्ड आपको कंटेंट कि ये वीडियो उन्हें क्या दे सकता है, राइट, ये वीडियो उनको क्या दे सकता है, क्यों वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, राइट, इसमें उनका क्या बेनिफिट है, इस वीडियो को वो लास्ट तक देखें तो इसमें उनका क्या बेनिफिट है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। इसके अलावा जैसे अब बनाए हम वीडियो, तो कुछ हमारे मन में भी आता है कि हम कुछ टिप्स मैं यहाँ पे आपको देती हूँ कि लाइक हम कैसे वीडियो या फिर क्या स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बता दिया, लेकिन बोलना क्या होता है या बनाना क्या होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लाइक यही कि जैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप, डू यू स्ट्रगल टू मेक योर गुड वीडियो, क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं गुड वीडियो बनाने में, या फिर जैसे आप जानते हैं कि आज फेसबुक के ऊपर 31 एक्टिव यूजर्स हैं, तो इसके पीछे का आप मतलब कोई भी एक कंटेंट को लेके उसे आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। इस चीज पे भी ध्यान देना है। इसके अलावा किसी भी वीडियो को बनाने, शूट करने से पहले रिहर्सल जरूर करना है, 1 to 4 टाइम्स आप रिहर्सल जरूर करें। इसके अलावा उसे शूटिंग आपकी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए लोकेशन, आप बैकग्राउंड का बहुत ध्यान रखें कि आपका बैकग्राउंड लाइक कोई भी लाइट कलर की वॉल्स हो, राइट, लाइट कलर की वॉल्स हो, या फिर कर्टेन्स आप 2-3 कलर्स के यूज कर सकते हैं, लाइट शेड के, राइट, या फिर फ्रिल्स वगैरह जो होते हैं कर्टेन में बने, वो उससे कुछ यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एडिटिंग वीडियो में, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हैं, तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि एडिटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। एंड लास्ट इज एक्सपर्ट सीक्रेट। इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगी कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनकी अगर हम वीडियोस देखें तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, राइट। क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों इम्प्रेसिव होते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो वो लोग माइक यूज करते हैं, राइट। हम सभी को मालूम है वो वायरलेस माइक यूज करते हैं, तो उस या फिर वो बैकग्राउंड नॉइस ना आए, ऐसा साउंडलेस माइक यूज करते हैं जो हमारे बैकग्राउंड नॉइस को कंट्रोल करता है, राइट। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जैसे हमारे लिए ऑफकोर्स हमारे को लाइटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो हमारे पास रिंग लाइट हो, राइट। और क्योंकि रिंग लाइट होगी तो आपके फेस पे लाइट अच्छे से जाएगा, तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली इम्प्रेसिव होगा। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट। इसके अलावा स्नैपचैट, आज सबसे ज्यादा यूथ एक्टिव है स्नैपचैट के अंदर, राइट। स्नैपचैट आपको क्या देता है, स्नैपचैट आपको बहुत सारे फिल्टर्स देता है जिससे आप अपने पोस्ट को और बेटर या और अट्रैक्टिव बना सकते हो। सो मच फिल्टर्स, लेकिन फिल्टर्स को यूज करने से पहले एक बार आप उसको फिल्टर, आपने जो भी फिल्टर्स चूज किया है उसको एक बार आप रिव्यू देख लें, मतलब उसको एक बार देख लें पोस्ट करने से पहले कि वो कैसा लग रहा है, राइट। यू कैन पोस्ट इमेजेस, वीडियोस, क्वेश्चन। स्नैपचैट पे भी आपके पास ये सारा ऑप्शन होता है कि आप अपनी हर पल की एक्टिविटी को पोस्ट कर सकते हैं, वीडियोस को पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब तक हमने स्नैपचैट में क्या देखा है कि लाइक अनदर कि कोई भी यूथ को हम जनरली देखते हैं तो वो फनी मेकिंग वीडियोस ज्यादा वहाँ पे क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसके अंदर भी बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, राइट। कुछ एक्सपीरियंस टिप्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट। और यहाँ पे बता पाना सिर्फ 45 मिनट्स में तो वो बहुत मुश्किल है, राइट। लेकिन आई थिंक जो मैंने एक्सपीरियंस किया कुछ टाइम पे वो मैं आपको शेयर करती हूँ। प्रोग्रेस इज परफेक्शन, धीरे धीरे ही परफेक्शन आएगा, राइट। आपको पर करते जाना है,
आपको 100% बिलीव के साथ सोशल मीडिया पे रिलेवेंट पोस्ट डालना है, हैशटैग्स का यूज करना है। आप जो पोस्ट डाल रहे हो अपने उसके ऊपर जो भी थॉट्स या जो भी स्लोगन्स या जो भी क्वाइट्स लिखें वो आप उस पोस्ट से रिलेट करते हुए लिखें, ये चीज का ध्यान रखना है। हैशटैग्स बहुत ज्यादा अच्छे यूज करें। आपको इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम 30 हैशटैग्स यूज करने की परमिशन है, फेसबुक पे ज्यादा है। इसके अलावा आपको डरना नहीं है पोस्ट करने से पहले, है ना। बहुत सारे यूथ, स्पेशली बहुत सारी यूथ गर्ल्स जो हैं वो डरते हैं कि यार देखिए आप अपना नंबर मत शो करिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे इसकी जगह अपना अपना फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आईडी ये सब पोस्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप मेल डाल सकते हैं अपना, लोग आपसे वहां से कनेक्ट हो जाएं, राइट। इसके अलावा हैशटैग, ऑफ कोर्स मैं बार बार हैशटैग पे फोकस करूंगी। हैशटैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस एक चीज का और ध्यान रखना, लाइक हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं डाल रही हूँ मैं गई हूँ शिमला और मैं पोस्ट डाल रही हूँ सक्सेसफुल, और वो ज्यादा सूट नहीं करता। अगर हम हैशटैग उससे रिलेटेड डालेंगे ना तो ज्यादा वो काम करेगा। कोशिश करें एक ही एक हैशटैग को रोज रोज रिपीट ना करें। लोग एक ही एक चीज बार बार नहीं देखना चाहते, और हमें एक्सपेंड होना है, हमें लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें अलग अलग हैशटैग्स भी यूज करने पड़ेंगे ना। लाइक अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अमृतसर गई हूँ, हरमंदिर साहिब गई हूँ, और वहां जाने के बाद मैंने वहां के पूरे गुरुद्वारे की पोस्ट मतलब हैशटैग्स यूज कर लिए, जितने गुरुद्वारे हैं गुरु से रिलेटेड, मतलब जितने भी सिख गुरु हैं उनसे रिलेटेड मैंने उन हैशटैग्स कर लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बर्थडे पार्टी में, अपनी फ्रेंड की किसी बर्थडे पार्टी का कोई मैंने पोस्ट किया या किसी इवेंट का पोस्ट किया, मतलब रिलेटेड पोस्ट, रिलेटेड हैशटैग्स का यूज करेंगे तो आपको उससे आपके हैशटैग्स, आपके पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा पाएंगे, लोग आपकी लाइफस्टाइल देख पाएंगे। क्यों वो इस बिजनेस को चूज करें? क्योंकि उन्हें अब तक उन्होंने बाहर क्या देखा है, कंपनी, प्रोडक्ट, तेल, साबुन, शैम्पू। और वन मोर थिंग, लोग सोशल मीडिया पे ना शॉपिंग करने नहीं आते हैं, लोग सोशल मीडिया में लोगों से बात करने आते हैं, लोगों से अपना कनेक्शन बिल्ड करने आते हैं। अगर हम वहाँ पे प्रोडक्ट्स डालेंगे या फिर हम कंपनी शो करेंगे तो वहाँ पे हमको लोग हमसे उतने इम्प्रेस शायद ना हो, राइट। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। वन मोर थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर 1 2 3 मतलब 1 2 या 3 पोस्ट आप पर डे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे 1 से 2 पोस्ट आप कर सकते हैं पर डे, राइट। ट्विटर पे आप 2 से 10 पोस्ट कर सकते हैं पर डे, राइट। बहुत लोग चाहें तो ट्विटर भी यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, या जो लोग कर रहे हैं तो और इसमें आगे बढ़ सकते हैं, राइट। लिंक्डइन में 1 से 2 पोस्ट, राइट। इसके अलावा विंस्टेड में भी 10 to 30 पोस्ट आप पर डे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और बस एक ही चीज जो मैं इम्पोर्टेंट कहूंगी, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया पे अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है, सोशल मीडिया से अगर हमें लिटरली लाखों लोगों तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें इसमें काम प्रॉपरली करना बहुत इम्पोर्टेंट। यस, थैंक यू सो मच अश्विनी सर। ओके, तो जो है ये था सेशन, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, और बहुत सारी बातें तो बहुत सारे लोगों के लिए नई भी होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब चीजों के यूज टू बिल्कुल भी नहीं होते। तो अपने इन चीजों के यूज को अपने प्रैक्टिस में लाइए और देखिएगा फिर सोशल मीडिया का कमाल भी। आपको नई नई लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगी एक बार आपको इनको यूज करना आ गया तो। मेरे सामने अभी मैं पहले कुछ लोगों को बुलाना भी चाहूंगा, तो जैसे मैंने नाम लिखा था पर अभी वो यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं है। एक लेडी थी, श्वेता मिश्रा। श्वेता मिश्रा जी मौजूद हैं यहाँ पे? अभी वो शायद नहीं अवेलेबल हैं। एक निशा जी मौजूद हैं।
एक्चुअली उनका नाम मेरे में दूसरा आता है। यस, निशा जी रहते हैं लास्ट तक। तो निशा कालरा जी। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. Thank you. Thank you so much, sir. जी, तो आज के इस सेशन के बारे में आपका क्या कहना है? सर, आज का सेशन तो बहुत ही अमेजिंग था। सोनम मैम हम लोगों को गाइड करे हैं, वैसे थोड़ा बहुत सिखाए हैं, लेकिन पूरा जो है आज सारा क्लियर हो गया। तो और इस पे हम लोग वर्क भी कर रहे हैं सर, और इस पे ना हम लोगों को रिजल्ट भी मिल रहे हैं बहुत अच्छे, मुझे तो काफी मिल रहे हैं। तो जो सोनम मैम की ट्रेनिंग से अभी भी जो भी अगर आप लोगों ने भी किया है और उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं तो बोलूंगी डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि मेरे को तो मिल रहे हैं। मैंने अभी अभी वर्क चालू किया है, 10 डेज से ही, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के मैसेजेस आते हैं मैसेंजर में कि जैसे कि आप क्या कर रहे हो, तो कोई लोग मुझे बोलते ही हैं कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने अभी रिसेंट में एक लेडी से बात भी किया है, उससे उसने बोली कि आप, मैंने उसको यही पूछा कि आपने मैम मेरी प्रोफाइल में देखा क्या है कि आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? तो उन्होंने बोले नहीं, आपकी प्रोफाइल देख के लग रहा है कि आप कुछ करते हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो जैसे ओरीफ्लेम कर रहे हैं ऐसा वैसा पूछी उसने, तो बोले नहीं। मैंने फिर उसको बोला नहीं, तो फिर उसने बोली कि आप क्या करते हो, हमको भी आपके साथ वर्क करना है। तो सर ये ट्रेनिंग से ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इंस्टा वगैरह में भी हमने पोस्ट डाले हैं और फेसबुक पे भी हम डेली वर्क कर ही रही हूँ, और सोनम मैम बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं, नो डाउट। तो थैंक यू सोनम मैम फॉर अमेजिंग ट्रेनिंग, जो भी डाउट्स थे और वो भी क्लियर हो गए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, और आपके अच्छे कमेंट्स के लिए। और आपने इसको शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे बीच में निशित कालरा बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तो आज उनकी बारी है कि उनका भी जरा रिव्यू कर लें उनसे कि आज की ट्रेनिंग में कैसा लगा आपको। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, all leaders. Good morning. Good morning, सोनम जी। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, और मैं तो ये 1-2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे ही मयंक सर और उनकी जैसे हमारी ट्रेनिंग होती रहती है तो हम ये यूज़ करते ही है। और उनका पर्सनली कॉल भी आया था कि निशित जी ऐसा ऐसा करो, ये ऐसा करो। तो सब लीडर्स गाइड करते हैं हमको सर। और ये सेशन में बहुत कुछ सीखा। मैंने पूरा नोट्स बनाया है। तो मैंने एक चीज नोटिस की, जैसे A+C+C इज इक्वल टू रिजल्ट, वो तो 100% सही है मैम। आपने जो बोला वो एकदम राइट है। क्योंकि मैंने सर, मेरा एग्जांपल मैं आपको दूं ना, मैंने जैसे फर्स्ट पोस्ट किया था फेसबुक पे, जैसे अपलाइन का गाइडलाइंस लेके पोस्ट किया था मैंने। तो मैं तो यूज पहले भी करता ही था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ सोशल मीडिया पे था ही। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आके जब मैंने यूज करना शुरू किया ना सर, एक ही दिन में 1000+ रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक पे। मैं पागल हो गया था कि ऐसा तो कुछ क्या हुआ है जो इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है। मैंने 2-3 सबको पूछा, सर को पूछा कि सर ये क्या हो रहा है, एक ही दिन में 1000+ रिक्वेस्ट आ रही है, 1000+ रिक्वेस्ट, इसका भी मैं करूँ क्या? तो सर ने बोला कि सारी एक्सेप्ट कर लो भाई, तेरे पास जैकपॉट आ चुका है। तो सर ये पावर है सोशल मीडिया का, जो मेरे साथ बहुत लोग इसमें से कनेक्ट हो चुके हैं, और इसका यूज बरोबर कर रहा हूँ। और जैसे ही सोनम मैम ने ये सारा पूरा नोटिस किया ना, वो वैसे ही मैं कब से कर रहा हूँ। जैसे आगे भी मीटिंग हो रही है तो सोनम मैम जहाँ से सीख रहे, जैसे हमारे मयंक सर है, अश्विनी सर है, हिरेन सर है, तो उन सबसे हमारी मीटिंग जो होती है ना सर, वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। जो नहीं आ रहे मीटिंग में वो बहुत कुछ लॉस कर रहे हैं। और ये मीटिंग में तो मैम आपने बढ़िया समझाया पूरी तरह से, सबका अलग अलग समझाया, जैसे फेसबुक कैसे यूज करो, इंस्टाग्राम कैसे यूज करो, स्नैपचैट कैसे यूज करो। तो ये सब अगर सबने ऐसा सीख लिया ना मैम, तो मैं बोलता हूँ सबके पास लीड्स तो कम ही नहीं आएगी। क्योंकि सोचो ना, एक पोस्ट से मेरे 1000+ रिक्वेस्ट आ रही है। और मैं एक बात भी बोलना चाहूंगा कि मैम इसमें है ना, फेक यूजर्स भी बहुत आते हैं, जैसे बहुत हैरेसमेंट करते हैं, जैसे बहुत, तो उनको तुरंत ब्लॉक कर दो और अनफ्रेंड कर दो। क्योंकि अगर हमारा अकाउंट किसी और के पास चला गया और हैक वैक हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी।
तो जैसे ही ऐसा आपको पता चलता है कि ये ऐसे बंदा है, ये ऐसी बंदी है, तो सीधा ब्लॉक ही कर दो और अपना काम दूसरी तरह से शुरू कर दो। तो मैम मैं आपको थैंक यू बोलूंगा ये सेशन के लिए, आपने ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक लिया और बहुत ही बेहतरीन। जो नए लोग हैं तो उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, और जो हमारे तरह है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो बढ़िया रहा, एकदम Thank you, बढ़िया रहा Nishit, सेशन। sir. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक्स फॉर नाइस कमेंट निशित। और अब हमारे बीच में है रश्मिका राठी जी, तो आपका क्या कहना है? थैंक यू अश्विनी सर, Yes. थैंक यू सोनम। Thank जैसा you, कि ma'am. निशित जी ने बोला 1 पोस्ट पे 1000, एक्चुअली ये सुन के बहुत से लोगों के कान खड़े हो गए क्योंकि हम शायद कल ही से यूज करना स्टार्ट कर दें, शायद ऐसा कुछ जादू हो जाए। देखिए हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं वहां पे हमारा सोशल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम लोगों को ये यूज करना नहीं आता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी बहुत ज्यादा यूज करना नहीं आता है, पर हमारे पास ये बेनिफिट है कि हमारे साथ में लोग ऐसे हैं जो हमें सिखा देते हैं, चाहे हमारे टीम में हो, चाहे क्रॉस लाइन में हो, या सर के थ्रू कोई ना कोई ऐसा मेंबर आ जाता है कि आपको हर चीज सिखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बशर्ते हम सीखना चाहें। और वैसे भी हमारे जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, ज्यादातर जो शुरू में करते हैं वो तो एक कुएं या तालाब की तरह है, पर हम कहाँ हैं, सागर में हमें जाना है। तो ये सोशल मीडिया इस सागर, डिफरेंट टाइप के लोग हमें वहां मिल सकते हैं। तो आज सोनम ने जो बताया है कि फेसबुक पे कैसे करना है, व्हाट्सएप पे कैसे करना है, उस पे आपका बिजनेस अकाउंट अलग होता है, इंस्टा पे कैसे होता है, उसके वीडियोस के भी अलग अलग होते हैं। बाकी मेरे लिए भी काफी चीजें आज नहीं थी, मुझे भी नहीं मालूम है, और हालांकि मैं उनके पोस्ट जरूर देखती हूँ, तो हमेशा ही कुछ डिफरेंट रहता है, कोई भी देख के उसको अट्रैक्ट हो सकता है। तो थैंक यू सोनम, बहुत ही अच्छा आपने बताया। ईच एंड एवरीवन, सभी को यूज आने वाली चीज है, जितना इसका फायदा जो ले सके। और डेफिनेटली जो फेक यूजर्स की बात हुई, उसमें थोड़ा सा हम सबको स्मार्ट रह के यूज करना है, क्योंकि हम जितने बड़े प्लेटफॉर्म में निकलते हैं उतना ज्यादा हमें अवेयर रहना ज्यादा जरूरी रहता है कि सामने वाले को आंसर कैसे करना है, या हमारा एटीट्यूड कैसा है, वो डिपेंड, सामने वाले को कई बार खुद भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हम ज्यादा फालतूपना नहीं कर सकते हैं, हमारे आंसर से उनको समझा देते हैं। तो वी हैव टू बी अवेयर कि हम आंसर किस चाहिए, खुश नहीं हो जाए कि हमें इतना सारा आया है तो बस अब तो हम लग पड़े, लॉटरी लग गई है। तो ये रही, हालांकि बहुत सारी चीजें। सोनम जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें मुझे भी अब शायद फटाफट लगना पड़ेगा इस पे ना। बिल्कुल मैम, लग जाइए। Definitely I will disturb you on calls also ना। Okay, sure, why not, anytime मैम। Okay, thank you. और अभी हमारे बीच में क्राउन डायरेक्टर सुनीता पिपलवा जी। सर थैंक यू सर, एंड रियली थैंक यू सो मच सोनम, कि जो रश्मिका जी ने जो सारी बातें बोली है ना, मैं बिल्कुल वही बातों से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी सोशल मीडिया ज्यादा यूज करना नहीं आता है। मैं देखती हूँ, करती हूँ, लेकिन वो पोस्ट बनाना करना इतना समय ही नहीं होता है, क्योंकि घर को मैनेज करना, टीम को मैनेज करना, मीटिंग्स अटेंड करना, तो वहां पे मैंने फोकस किया ही नहीं है। लेकिन अब आज जैसे रश्मिका जी ने बोला है कि जो काम हम कर रहे हैं वो तो कुआं और तालाब है, हमें तो सागर में जाना है, समुद्र में जाना है, तो बिल्कुल हमें सोशल मीडिया को यूज करना ही पड़ेगा। और जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमारा वो शेड्यूल बन जाएगा। जैसे हमारा जूम मीटिंग का एक शेड्यूल बन गया है, जैसे सर ने अब दोपहर में 3 बजे हमें बिठा दिया है तो 3 बजे हमारा शेड्यूल बन गया है, तो ऐसे ही हमें सोशल मीडिया के लिए भी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और जब हम सीखेंगे तभी हम लोगों को सिखा पाएंगे। और जैसे कि अब यूथ लोगों को लाना है, तो यूथ लोग तो इससे ज्यादा इंस्पायर होते, तो उनको यही ट्रेनिंग हमें देना है। और काफी सारी नई बातें सोनम आपने हमें सिखाई, तो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सेशन। और जैसे रश्मिका जी ने बताया कि आज सर के थ्रू हमें हर एक नॉलेज मिल जाता है, हर एक ट्रेनिंग मिल जाती है, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे एयर प्यूरिफायर से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चीज से, टीम वर्क से, लीडरशिप से, कोई भी चीज से हमें सारी ट्रेनिंग हमें यहाँ पर मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे अश्विनी सर का, जो हमें इतनी बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड
आज हमारे पूरे वेस्टीज की रॉयल एबीपी ग्रुप की पूरी टीम को बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आगे आ रहे हो, अपना जो नॉलेज है, वैल्यूएबल नॉलेज आप हम सबसे शेयर कर रहे हो। तो ऐसा फील हो रहा है कि हम एक सब फैमिली के मेंबर्स है, और जो बाकी लोगों के अंदर भी जो टैलेंट भरा हुआ है लेकिन वो कुछ हिचकिचाहट की वजह से आगे नहीं आ पा रहे हैं, वो भी प्लीज सभी आप लोग आगे आइए, अपनी एक पहचान बनाइए ताकि हम सब आपको पहचान पाए और आपकी एक अलग से इमेज बन पाए हमारे इस फैमिली में, हमारे इस परिवार में। तो थैंक यू सो मच अश्विनी सर, एंड थैंक यू वंस अगेन सोनम। यस, थैंक यू सुनीता जी, बहुत आपने अच्छा बोला। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि मुझे आप सबका थैंक यू जो है करना है, क्योंकि बगैर संगठन के, बगैर टीम के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। और हम कितने भी कमजोर हो, लेकिन टीम अगर साथ में आ जाए तो हम बहुत ताकतवर हो जाते हैं। तो आप जैसे लोग हमारी टीम में हैं, जिसकी वजह से ही हम ये सब चीजें अभी कर पा रहे हैं, और इसमें आप सब लोग का हमें बहुत भरपूर सहयोग भी मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आज की ट्रेनिंग जो आपकी सोनम हुई, इसके लिए जो आपके ट्रेनिंग के प्रमोशंस के लिए कुछ 2-3 लोग के वीडियो जो आज जो आए, उसमें से कुछ लोग मेरे लिए बिल्कुल ही नए थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये हिम्मत करी कि कम से कम एक वीडियो बनाया। तो इस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना शुरू करिए। भले ही आपको अभी लगता है कि मैं मीटिंग इतनी लंबी कैसे दूंगी, तो कोई बात नहीं, या दूंगा तो कोई बात नहीं, आप छोटे-छोटे काम करिए। और अगला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि हम सब लोग, जो लोग अभी तक ऐसा मानते हैं कि हम कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं यहाँ ज़ूम पे आके, अपनी टीम के लोगों को तैयार करिए, उनके प्रेजेंटेशन तैयार करवाइए। उससे आपके अंदर और उन लोग के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा। अभी कुछ दिनों से मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि जिसकी मीटिंग या जिसकी ट्रेनिंग होती है, तो उसकी टीम एकदम से इकट्ठी होके आती है। तो ये बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे। क्यों लगता है? क्योंकि लगता है कि हमारी टीम के हैं लीडर, इनको हमें प्रमोशन करना है। कल दक्षा बहन की पूरी टीम मुझे दिखाई दे रही थी, तो ये थोड़ा-सा और इसमें सुधार लाना है। वो ये कि हमें सबकी टीम या सबके प्रेज़ेंटेशन में वही तरीके से भागीदारी रखनी है और हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। देखिए, हम अभी इस प्रोग्राम को पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से कर रहे हैं। अप्रैल से कर रहे हैं, अब हमारा जून आ गया, यानी कि 1 साल 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। 14 महीने से हम कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम्स के शुरुआत में टॉपिक्स डिफरेंट हुआ करते थे, लेकिन धीरे-धीरे हम लोग सोशल मीडिया को भी कवर करने लगे। आपको भी पता होगा कि 1 वीक पहले से हमने जो है डिजिटल नेटवर्किंग पर जो प्रोग्राम शुरू कराया है, वो भी इसी के चलते हुए ही है, जिसमें आपको डिजिटल में आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करना है, आपको अपनी बात ही तो कहनी है। तो उसके लिए ठीक है, आप कह रहे हो 1000 लोग भी मिल गए, जैसे निश्चित ने बोला, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लोग तो बहुत सारे सुन सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग हाँ बोलेंगे, कुछ ही लोग हाँ बोलेंगे, कुछ ही लोग काम करेंगे। तो हमें उन्हीं में से बटोरना है, उन्हीं में से ढूँढना है, जो हमारे हीरे हैं, और वो हीरे बन के आएँगे। आप लोग अपने एफर्ट्स लगाते रहें। और सबसे आज की जो हमारी टीम की लीडर, जो कि सोनम जेठानी जी हैं, उन्होंने एक अच्छी तैयारी के बाद एक प्रेज़ेंटेशन दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके कुछ वर्ड्स जो है, जो बहुत अच्छे थे, जैसे आपने एल्गोरिथम का यूज़ किया, तो एक्चुअली बहुत बढ़िया बात बोली। एल्गोरिथम जो बताना चाह रहे हैं, एक्चुअली एल्गोरिथम आप जो बताना चाह रहे थे, वो क्या है? सिर्फ़ सिंपल सी एक स्टोरी। एक स्टोरी होती है, कोई भी काम आप करने जाते हो, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम बनाना। हमको किस काम को किस तरीके से करना है, उसके हर स्टेप्स को हम लेते हैं। आप किसी भी काम का एल्गोरिथम बना सकते हैं। आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने प्रेज़ेंटेशन आज की तारीख में अच्छे से बना सकते हैं स्मार्ट वे में, या हम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के यूज़ करने के लिए जो सोशल नेटवर्किंग के जो आपके टूल्स हैं, उनमें आप फ़ेसबुक या ये सब चीज़ जो भी आपने बताई।
इवन व्हाट्सएप या आपका इंस्टाग्राम, बाकी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आप लोग भी जाना शुरू करिए, देखिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और आप अभी जो सैटरडे को जो प्रोग्राम हो रहा है इसको मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम जो कि कंपनी के ट्रेनर्स ने बनाया हुआ है। तो उन लोगों ने सोच करके अभी इस तरफ मोड़ा है, क्योंकि जो अभी टाइम चल रहा है उस टाइम का भरोसा नहीं, कब अभी आज अच्छा लग रहा है कल को फिर से कोई टाइटनेस हो जाएगा, फिर से जो है वो कह देंगे कि आज से फिर से अभी कर्फ्यू या ये सब बंद। तो हम लोग को तो काम करना है और हम लोग को आगे बढ़ के काम करना है। तो ऐसे समय में फिर आपको डिजिटली काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आने वाले सैटरडे को हमको कौन सा टॉपिक है, प्रोस्पेक्टिंग है, डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग का डे 2 होगा। डिजिटल नेटवर्किंग है वैसे, उसमें प्रोस्पेक्टिंग की हमारा टॉपिक चल रहा था, उसका डे 2 है, जिसके प्रेजेंटेशन में मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा और मिस्टर निमिष शेठ, वो दोनों ही लोग आ रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को भी आप लोग को अपनी टीम को जरूर अटेंड करवाना है। और देखिएगा इस प्रोग्राम के अंदर बहुत ताकत है। आजकल डिजिटली सारी चीजें हो रही हैं, सब कंपनी भी धीरे धीरे बदल गई। इस बार का जून का जो 70th ईयर की एनिवर्सरी भी, वो भी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो है प्रेजेंटेशन किया, जो कि हम सब तक उसी समय पहुंच गया। क्योंकि अभी जब तक ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, ये कोरोना का वाला केस नहीं हुआ था, तो हर शहर में एनिवर्सरी इवेंट्स हुआ करते थे। हमारे पास भी बजट आता था, हम लोग भी सूरत शहर में करते थे। तो उससे कंपनी का कितना खर्चा होता था, जब हर शहर में अलग अलग होते थे। इसके अलावा कंपनी भी अपना जो इवेंट करती थी, बहुत एक्सपेंस होता था। लेकिन वो सारी चीजें देखिए उससे बच भी गई, एक ही उन्होंने बढ़िया से कर दिया और सब लोगों ने उसको देख लिया। तो ये आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के साथ आप लोग आते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट पर हमारे बीच में आ रहे हैं मिस्टर विकास रहेजा। तो मंडे का दिन रात में 9 बजे आप लोग को मिस नहीं करना है। और साथ ही साथ वेस्टीज की अभी तक की जर्नी और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताने आ रहे हैं मिस्टर सचिन चिकाटी एंड चिंतन दूधिया। और इसके अलावा 24 को हमारे बीच में रात में 9 बजे आ रहे हैं खुशहाल शर्मा जी, जो बहुत सारे लोग की जो है डिमांड थी, तो जिसके चलते हमने उनसे टाइम ले लिया है। और वो यूथ पर ही बताने वाले हैं। और आने वाले समय में आपको जल्दी से ही हम मिलवाएंगे लीना खंडेलवाल जी से भी। तो लीना खंडेलवाल जी से डेट अभी मेरी फिक्स नहीं हुई है, फिलहाल उन्होंने हाँ बोल दिया है। वो अभी दिल्ली में हैं और वो जल्दी से ही हमें डेट देंगे। तो हमारी कोशिश है कि हमारी टीम भी इसी तरीके से आगे बढ़े और आने वाले समय में कभी निशा जी को, कभी सोनम जी को, कभी सुनीता जी को, कभी रश्मिका जी को, हमारी टीम के लोगों को दूसरे लोग बुलाएं अपने प्रेजेंटेशन में। तो यही मेरी सोच है, उसके लिए हमें यहाँ पे अभी तैयारी करनी है। ये सारी तो सब आपकी वो है रिहर्सल, यहाँ पे गलत हो सही हो सब हम अपने हैं। एक समय के बाद हम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि बस बाहर के लोग बुलाना शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अश्विनी सर, आपने मुझे इतना प्रीशियस मौका दिया कि मैं अपना कुछ प्रेजेंट कर पाऊँ। सो थैंक यू and thank you for such a lovely compliments comments for me. Thank you everyone, your words inspire me and thank you जितने लोगों ने comments में भी बहुत सारे comments हैं, आप सबके वर्ड्स मुझे बहुत इंस्पायर किए हैं। और बस यही कहूंगी कि अगर इस ट्रेनिंग से आपको 1% भी अगर लगा है ना कि ये कुछ नया था, या हमको लगता है कि यहाँ से जैसे निशित भैया ने भी बताया कि एक ही दिन में 1000 लोगों की रिक्वेस्ट आई, तो आप उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिए। क्योंकि
रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे। पहली बात तो आपका 100% बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि यस ये ट्रेनिंग आपके लिए इफेक्टिव है। सेकंड, आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि यस सोशल मीडिया आपके लिए टारगेट होना चाहिए कि रेगुलर आपको पोस्ट करना है। और थर्ड जो है वो है आपका मैसिव एक्शन, आपका एक्शन इम्पोर्टेंट है, आपका एक्शन, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई और चीज है ही नहीं ना। आप जब तक पोस्ट नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो बस एक ही चीज, बैक टू बैक आप उसको पोस्ट कीजिए नए नए थॉट्स के साथ। और सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, बहुत हज है, उसके बारे में 40 मिनट में मैंने जितना बताना की कोशिश की है, जितना मुझे लगा कि यस आज के लिए स्टार्टिंग स्टेज में अच्छा होना चाहिए, वो मैंने बताया है। इसके बाद भी अगर हमको लगेगा तो हम डेफिनेटली सेकंड थर्ड पार्ट्स में भी लाएंगे कि आगे भी और कुछ नया हमको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अश्विनी सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मीटिंग में सैटरडे आफ्टरनून में 2:45 पे हम लोग फिर से इकट्ठे होंगे। विश यू वेल।